हमारे साथ मौजूद है मरियम नवाज खान साहिबा, गहरी नज़र रखती हैं ये कोर्ट के मामलात पे। वेलकम टू द शो मरियम साहिबा। ये बताइएगा क्या हम ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस साहब पे कुछ दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो फुल कोर्ट के सामने आईनी तरमीम को पे रखें? देखिए आरफा, ये कहना कि चीफ जस्टिस पे दबाव बढ़ाया जा रहा है शायद दुरुस्त नहीं है। एक जुडिशियल ऑर्डर के जरिए उनको कहा गया है कि वो फुल कोर्ट बनाए और ये भी उन पर छोड़ा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक और इस वक्त के जो ज़ाब्ते या कानून है उनके मुताबिक चीफ जस्टिस के पास इख्तियार तो है कि वो फुल कोर्ट कन्वीन कर ले। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के ऑर्डर के बाद जो एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ शो कॉज नोटिस पर इंट्रा कोर्ट अपील थी, उसमें चीफ जस्टिस का दिफा भी किया गया। जस्टिस मिनल्ला ने ये कहा कि फुल कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस और जो दीगर कमेटी के मेंबरान हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट कर लेते, वो उनको शो कॉज नोटिस कर लेते फुल कोर्ट बनाने की। देखा कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो अंदर ही से बेंच ने कह दिया कि फैसले पर अमल दरामद की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से आज भी हुआ। आज सुबह फैसला आया दोपहर में, उसी फैसले की एक तरह से खिलाफ वर्जी में कस्टम एक्ट का मुकदमा, जो ये मेन मुकदमा था जिसको जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे सामने मुकर्रर करे, उसकी बैठ के आईनी बेंच ने एक मुख्तसर सी समाअत भी की। दो के वहां पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मैं नहीं सुन रही, रिक्यूज कर रही हूँ यहाँ से। तो वो केस आज नहीं सुना गया, कल सुना जाएगा। लेकिन उसके बाद जब इंट्रा कोर्ट अपील सुनी गई और उसमें वैसे भी वो समाअत बड़ी हैपनिंग थी, उसमें बहुत कुछ हुआ, मगर ये एक अहम नुकता ये था कि पहले ही आज ही ऑर्डर आया और उस ऑर्डर की एक तरह से उस पर अमल दरामद ना करने की रीजन पहले ही गढ़ ली गई। लेकिन बहरहाल जो वकला थे कोर्ट रूम में, उन्होंने अदालत को यही कहा कि इस वक्त प्रोप्राइटरी भी डिमांड करती है सुप्रीम कोर्ट में, जो हर गुजरते दिन के साथ एक बहरान सामने आ जाता है, उसके लिए भी जरूरी है कि तमाम जजेस मिल बैठे। और बैरिस्टर सलाउद्दीन ने अदालत को ये कहा कि जब ये कहा जाता है, एक सेटल जूरिस्प्रूडेंस भी है कि तमाम जजेस का मफाद है तो फिर किसी का मफाद नहीं होता, फुल कोर्ट बैठ जाए तो फिर वो बेहतर तरीके से इस मामले को देख सकती है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर या जो खास तौर पर अब ये बढ़ता हुआ तजाद है, इसमें चीफ जस्टिस पर मुनहसर है। अगर वो फुल कोर्ट बना देते हैं तो ठीक है, और अगर वो नहीं बनाते तो ये हर गुजरते दिन के साथ एक डिवाइड हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा मरियम साहबा, ये जो आपने बात की है कि अगर चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाते तो डिवाइड बढ़ता हुआ कैसे नजर आ रहा है? अगर मैं आपको ये काउंटर करूं ये कह के कि बल्कि वो अपनी अथॉरिटी को असर्ट कर देंगे तो बल्कि डिवाइड कम हो जाएगा। अब तो कई दफ़े ये लगता है कि मंसूर अली शाह साहब और शायद एक आधी कोई जज उनके साथ खड़ा हुआ है। देखिए ऐसा ही है, जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जो पहले कहा जाता था ना कि सुप्रीम कोर्ट में कोई 7-8 जज हैं, वो अब हमें हिस्सा नजर नहीं आ रहा। आज तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी उनके इकदाम की एक तरह से मुखालफत कर दी। लेकिन जिस बहरान की हर इशारा कर बुनियाद से हमने देख लिया, कस्टम एक्ट का मुकदमा था, उसी मुकदमे के ऊपर कहीं ना कहीं जजेस के बाद अब ये खींचातानी जो केसेस हैं उनके दरमियान में चल रही है कि मैं केस सुनूंगा और मैं केस सुनूंगा। दोनों तरफ से एक्सट्रीम्स हैं। आज हमने देखा कि जब इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत हुई तो जस्टिस जमाल मंदूक और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस बात को लेकर बड़े एग्रेसिव हो गए थे कि उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस क्यों किया, या उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस तो खैर हुआ, तौहीन अदालत की कार्रवाई की बात भी क्यों की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने अपने ऑर्डर के अंदर इस तरह पॉइंट स्कोर करना या एक दूसरे को बातें सुनाना है, वो फुल कोर्ट बैठकर सुन ले, तय कर ले कि उसने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को आगे बढ़ाना है। सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी बेंच को केसेस जाएंगे उनका तरीकेकार क्या होगा, अगर आईनी बेंच में जजेस को के पास कोई केस आ गया, जो आज ये भी हुआ इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने कि एक मुकदमा आया और उसमें कोई आईनी और कानूनी ऐसी तशरीह दरकार नहीं थी तो वो रेगुलर कमेटी को भी गया। तो ये जो पूरा तनाज़ा है, इसमें जजेस किसी चीज पर सेंसिटिव हो जाते हैं, या अगर वो अपने सामने कोई मुकदमा लगा लेते हैं तो इंतजामी सतह पर वो वापस ले लेना है। इन सारी चीजों का हल यही है कि वंस फॉर ऑल बैठकर या तो इंतजामी साइड पर फुल कोर्ट रख लें या फिर जुडिशियल साइड पर एक फुल कोर्ट कन्वीन करके बैठकर ये तय कर लें कि करना क्या है। 26वीं तरमीम के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात ऑटोमेटिक तरीके से आएंगे तो तरीकेकार क्या होगा, बेंचेस के सामने मुकर्रर होंगे तो जजेस कैसे एतराज नहीं करेंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको तय होना था, और इनको तय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट या तो इजलास के जरिए होना था या फुल कोर्ट के जरिए जुडिशियल साइड पर होना था, लेकिन वो दोनों ही चीजें नहीं हो पा रही हैं।